हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर की क्लास को लेकर आए हैं। करंट अफेयर के जितने भी आपके एमसीक्यूज़ हैं, आज से हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जो वैकेंसी अभी आई हुई हैं, जैसे कि कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल की आई हुई है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पर हम जितने भी 6-7 महीने के एमसीक्यूज़ जो हैं करंट अफेयर के, वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो आज ही हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। उससे पहले लेकिन अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त अभ्यास औंध पुणे में संपन्न हुआ? तो किस नाम से संपन्न हुआ बताइए? तो मित्र शक्ति 2023 के नाम से ये संपन्न हुआ। ठीक, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ पुणे में? तो वो मित्र शक्ति 2023 के नाम से संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फीफा ने भारत में कहाँ विश्व स्तरीय एकेडमी लॉन्च किया है? फीफा ने भारत में कहाँ विश्व स्तरीय एकेडमी लॉन्च किया है? तो बताइए, ये किया है फीफा ने भुवनेश्वर में। ये कहाँ किया है? भुवनेश्वर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है माधुरी दीक्षित को। किसको सम्मानित किया गया है? माधुरी दीक्षित को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालयों का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ किया है बताइए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालयों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है इन्होंने उड़ीसा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो ये चुना गया है विराट कोहली को। ठीक है, किसे चुना गया है? विराट कोहली को। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली शैनिज प्लाशियो किस देश की हैं? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली शैनिज प्लाशियो किस देश की हैं? तो बताइए किस देश की हैं? ये निकारागुआ की हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2023 कहाँ की हैं? निकारागुआ की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किस तिथि को भारत की जीडीपी पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंचा है? किस तिथि को भारत की जो जीडीपी है वो पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंचा है? बताइए कौन सी वो डेट है जो 4 ट्रिलियन के डॉलर के पार पहुंच गई है? तो ये पहुंची है 18 नवंबर 2023 को। 18 नवंबर 2023 को भारत की जो जीडीपी है वो पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिपिंग लागत में कमी लाने और उत्सर्जन में कटौती हेतु शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? बताइए। शिपिंग लागत में कमी लाने और उत्सर्जन में कटौती हेतु शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? बताइए। ये बनी है गेल। GAIL गेल जो है वो बनी है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ओडीआई के इतिहास में 50 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ओडीआई के इतिहास में 50 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी पैट कमिंस या डी बाबर आजम? तो बताइए कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के
उली हातू जिसको खूंटी में किस अभियान की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जो जयंती है और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उली हातू खूंटी में इस किस अभियान की शुरुआत करी है? तो बताइए किस अभियान की शुरुआत की है? तो इन्होंने की है ए पीएम वंचित विशेष जनजातीय समूह विकास मिशन की, बी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की, सी पीएम आदिवासी पोषण योजना की, या फिर डी ए या बी दोनों की? बताइए। तो यहाँ पर होगा ए और बी दोनों की। पीएम वंचित विशेष जनजातीय समूह विकास मिशन की भी की है और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की भी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? ए जुनको तबई जापान की हैं, बी क्रिस्टल हरीला नॉर्वे की हैं, सी लखपा शेरपा नेपाल की हैं, या डी शीतल महाजन भारत की हैं? तो बताइए कौन बनी है? यहाँ बनी है शीतल महाजन जो कि भारत की हैं। ये माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। क्या नाम है? शीतल महाजन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है? बताइए। कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो ये इतिहास जो रचा है वो रचा है संजीव मलिक ने। संजीव मलिक ने, ठीक। सी संजीव मलिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? बताइए। ये बनी है डायना एडुल्जी। ये बनी है डायना एडुल्जी, ठीक। नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? वो कौन सा प्रदेश है भारत का? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी अयोध्या, या फिर डी दिल्ली? बताइए। यहाँ होगा अयोध्या। अयोध्या इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दूरसंचार विभाग DOT ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो बताइए वो कौन सी कंपनी है? तो वो कंपनी है जियो सैटेलाइट और वनवेव, सॉरी, जियो सैटेलाइट भी है और वनवेव भी है, ठीक। ए बी दोनों। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अमेरिकी एजेंसी FDA ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है? अमेरिकी एजेंसी FDA ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है? बताइए। ये इसका जो है न्यूरोलिंक को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। IARI ने धान की पराली जलाने और वायु प्रदूषण निपटने में मदद करने वाली और कम समय में अधिक उपज देने वाली किस नाम से एक नई किस्म विकसित की है? फिर से एक बार क्वेश्चन बोलते हैं। IARI ने धान की पराली जलाने और वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करने वाली और कम समय में अधिक उपज देने वाली किस नाम से एक नई किस्म विकसित की है? तो बताइए वो किस्म कौन सी है? वो किस्म है पूसा 2090। पूसा 2090, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट ने किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? वो कौन सा देश है? ए इजराइल, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, या फिर डी अमेरिका? बताइए। तो इसका आंसर होगा अमेरिका ने। अमेरिका ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? बताइए। ये जीता है महाराष्ट्र ने। बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, भारतीय और बांग्लादेश के नौसेनाओं के बीच किस नाम से चौथा द्विपक्षीय अभ्यास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ? तो बताइए किस नाम से जो चौथा द्विपक्षीय अभ्यास था वो उत्तरी बंगाल में की खाड़ी में संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ है बोंगो सागर 23। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है? 95वां सदस्य देश कौन बना है? A चिली, B कॉन्गो, C नॉर्वे या D UAE? तो बताइए कौन सा बना है देश? ये बना है चिली। हाल ही में बिहार सरकार ने SC ST OBC EBC और EWS के लिए मौजूदा कोटा 50% से बढ़ाकर कुल कितना प्रतिशत कर दिया है? बताइए। बिहार सरकार ने SC ST OBC EBC और EWS के लिए मौजूदा कोटा 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये इन्होंने कर दिया है 75% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसको बोला जाता है PMGKAY को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ाया है 2028 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? बताइए। ये बने हैं एंजिलो मैथ्यूज, श्रीलंका के हैं। कौन बने हैं? टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? एंजिलो मैथ्यूज, श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाल ही में IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया है? हाल ही में IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया है? तो ये किया है तंजानिया में। किस में किया है? तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? बताइए। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। ठीक, याद रखिएगा, ये नए मुख्य आयुक्त बने हैं, नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, किस देश की कंपनी साब SAAB ने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस देश की कंपनी साब ने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है? वो बताइए, वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी है स्वीडन में। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो बताइए, CBSE ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है या घोषणा की है? तो ये की है अबू धाबी में। ये की है अबू धाबी में। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए, किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है RBI को। किसको किया गया है? RBI को किया है चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हाल ही में PM मोदी ने किस रूट पर चलने वाले भारत का पहला रैपिड रेल को अनावरण किया है? हाल ही में PM मोदी ने किस रूट पर चलने वाले भारत का पहला रैपिड रेल का अनावरण किया है? बताइए, कहाँ का किया है? तो ये किया है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ का। किसका किया है? दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
भारत द्वारा आगामी किस वर्ष की ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने की घोषणा की है? तो बताइए, ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने की घोषणा की है, कौन से ईयर की है? तो वो की है 2036 ओलंपिक की। किसकी की है? 2036 ओलंपिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किए हैं? बताइए, किस नाम से किए हैं? वो किए हैं माड़ी नाम से किए हैं। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है? बताइए, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया है? मतलब ऐसा कौन सी डेट है जिसको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस रखा गया है पीएम मोदी ने? तो ये किया है 23 अगस्त को। याद रखिएगा, 23 अगस्त तब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के नाम से मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है? बताइए, किस में शामिल किया है? तो ये किया है 2028 ओलंपिक में शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? ये नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? बताइए, किसके साथ किया गया है? ये किया गया है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? बताइए, वो कौन सी कंपनी है? तो वो कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सी कंपनी है? तो ये तीनों कंपनियों को दिया है। ठीक है, ये तीनों कंपनीज को दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 GHI 2023 में भारत को 125 देशों में से किस स्थान पर रखा गया है? कल ही मैंने अपनी वीडियो में इंडेक्स जितने भी 2023 के थे वो सूचकांक वाली वीडियो कल ही अपलोड की थी। तो देखिए क्वेश्चन बन गया, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बताइए, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में किस देश में रखा गया है? किस स्थान पर रखा गया है? 107वें, 109वें, 110वें या 111वें? बताइए, ये रखा गया है 111वें स्थान पर भारत को। ठीक है, 125 देशों ने भाग लिया और 111वें स्थान पर भारत रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है? बताइए, हाल ही में भारत सरकार ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है? A ऑपरेशन विजय, B ऑपरेशन गंगा, C ऑपरेशन अजय या फिर D ऑपरेशन बराक? बताइए, यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑपरेशन अजय। ठीक, तो यहाँ पर इस वीडियो के जो 40 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ हमने क्लियर करवा दिए हैं। ये सीरीज़ चलती रहेगी, कल की वीडियो में फिर 40 क्वेश्चंस को ही लेकर आएंगे। ठीक है,
अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।